कि जिस तरीके से बाहर भेजने का रिवाज चला था वो गलत था। सरकार ने उस पर कोई लगाम नहीं लाई। लोग लुटते रहे, लोग बर्बाद होते रहे। जिनका पर्चा दर्ज करवाते थे उनका पर्चा भी पुलिस दर्ज नहीं करती थी। हमारे लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे और ये सारे किसानों के बेटे हैं और इसलिए गए थे कि यहाँ की खेती जो है वो घाटे का सौदा होगी WTO की वजह से, विश्व व्यापार संगठन की वजह से। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अब अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवाओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चढ़ूनी ने डिपोर्ट किए गए युवाओं के पुनर्वास के लिए सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिनमें सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। किसान नेता ने उन टंकी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है, जिनके जाल में फंसकर युवा अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि खेती अब घाटे का सौदा रह गया है, लिहाजा भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन से बाहर आ जाए ताकि देश के किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की जो प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी वो जाड़ धर्मशाला में हुई है और उसमें कुछ मुद्दे तो अंदरूनी थे संगठन के, लेकिन मुख्य तौर पे 2 एजेंडे पास किए हैं। एक ये है कि जो बाहर से लड़के आ रहे हैं अमेरिका से, जिनको जंजीरों में बांध के लाया जा रहा है, तो उनके बारे जो फैसला यहाँ पे हुआ, जो प्रस्ताव पास यहाँ पे हुआ है कि उसमें नंबर 1 सरकार की ये गलती थी कि जिस तरीके से बाहर भेजने का रिवाज चला था वो गलत था। सरकार ने उस पर कोई लगाम नहीं लाई। लोग लुटते रहे, लोग बर्बाद होते रहे। जिनका पर्चा दर्ज करवाते थे उनका पर्चा भी पुलिस दर्ज नहीं करती थी। और अब वो रिजल्ट जो सामने आया है, अब हमने ये सरकार से मांग की है कि इसमें एक तो जिन एजेंटों ने उनको बाहर भेजा था उनसे उनके पैसे वापस कराए जाए, जिससे जितने लिए थे वो पैसे उनसे वापस कराए जाए। दूसरा, सरकार उनको नौकरी दे, क्योंकि अब उनके पास जीने का साधन कोई बचा नहीं है और जो नौकरी काबिल नहीं है उसको कम से कम 20,000 रुपये सरकार अपना कारोबार करने के 20 लाख रुपए ग्रांट दे। और एक उसके साथ में हमने ये सरकार से कहा है, मांग की है सरकार से कि हमारे लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे और ये सारे किसानों के बेटे हैं और इसलिए गए थे कि यहाँ की खेती जो है वो घाटे का सौदा होगी WTO की वजह से, विश्व व्यापार संगठन की वजह से। और खेती में घाटा है और रोजगार उनके पास बचा नहीं, इसलिए अपनी जान जोखिम में डाल के वो वहाँ गए थे मजदूरी करने। WTO की शर्तों के अंदर जो है किसी देश का सामान जो उसके पास फालतू है दूसरे देश में बेच सकता है। अरे भाई, हमारे पास तो मजदूरी है, हमारे पास मजदूर ज़्यादा हैं। हमारा मजदूर अमेरिका में जाके मजदूरी करना चाहता है, उन्होंने वो संगड़ों से बांध के वापस ले आए। अब भारत सरकार को ये करना चाहिए कि अब भारत सरकार ये कहे कि ठीक है हम WTO से बाहर हो रहे हैं। अगर खेती को WTO से बाहर कर दिया जाता है, अगर अमेरिका से मक्का ना आए तो यहाँ का मक्का 2,500 रुपये क्विंटल बिकेगा, MSP से ऊपर बिकेगा, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो WTO से बाहर सरकार को आ जाना चाहिए। जो सामान भी बाहर से मंगवाते हैं, जो अभी WTO की शर्तों के अंदर किसी के पास जितना अनाज फालतू वो दूसरे देश में जाके डंप कर दे, तो भाई हमारी खेती तो और उनकी खेती तो पड़ता नहीं खाती। हम 2.5 एकड़ के मालिक हैं, वो 2,500 एकड़ के मालिक हैं। तो WTO से बाहर आना चाहिए। एक मांग तो है ये जो बाहर से आ रहे उन पे। और दूसरा, जो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हरियाणा के अंदर सारी फसलें खरीदी जाएंगी। अभी हमारी सरसों मंडी में पड़ी है, करीब पिछले 1 महीने से आ रही है, कोई खरीद सरकार की तरफ से नहीं है और MSP से कई 100 रुपये कम बिक रही है। सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं खुल्लर साहब, उनसे मीटिंग का टाइम मांग चुके हैं, अभी तक तो मिला नहीं है। तो हमारा कहना ये है वो सरकारी खरीद जो है वो तुरंत शुरू कर देनी चाहिए अपने वादे मुताबिक। उन्होंने 28 मार्च से लेटर भेजा, 28 मार्च से शुरू करने का। 28 मार्च तक तो एक एकड़ भी सरसों का खड़ा नहीं बचेगा। पिछले साल भी उन्होंने 26 मार्च से की थी।
सब सारी सरसों बिक चुकी होगी तब वो खरीद भेजेंगे, तो तब वो उन व्यापारियों की खरीदेंगे जो हमारी खरीद के अपने पास रख रहे हैं। बता दें कि अमेरिका से अब तक 3 जहाज अवैध प्रवासियों को लेकर इंडिया आ चुके हैं, जिनमें 110 हरियाणवी शामिल हैं। रिपोर्ट किए गए अधिकांश युवा डंकी के रास्ते यूएस में घुसे थे, जिन्हें प्रवेश करते ही वहां की पुलिस ने दबोच लिया था। अब देखना होगा कि सरकार वापस आए इन युवाओं के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।